हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद कुन। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मार्केटिंग के बारे में। एक न्यू प्लेलिस्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर ले रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का। सब्जेक्ट हमारा रहेगा मार्केटिंग मैनेजमेंट, एंड उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि मार्केटिंग का मीनिंग क्या है, मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, और मार्केटिंग के फंक्शंस क्या होते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर की स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग। जैसे कि हमें जनरली बताया, बट इसको हम अपना एक डिफाइन फॉर्म में करें तो क्या होगा। मार्केटिंग इंक्लूड्स एवरी एक्टिविटी दैट हैज़ टू बी डन विद द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द पॉइंट वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट वेयर दे आर कंज्यूम। सिंपल सा मीनिंग है, मूवमेंट हो रही है, ठीक है, किस चीज़ की, आपकी गुड्स की मूवमेंट होना, कहाँ से कहाँ तक होगी। मूवमेंट का मतलब होता है ना कि गुड्स एक जगह से पहुँच के दूसरी जगह पर जा रहे हैं, ठीक है। सो क्या है, जहाँ से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं गुड्स और जहाँ से वो कंज्यूम हो रहे हैं। सिंपल सा इसका मीनिंग हो गया। सो गुड्स जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं और जहाँ पे वो कंज्यूम हो रहे हैं, यानी कि प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक में डिफरेंट एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है। ऐसे वन डे में तो नहीं पहुँचते हैं, देयर इज़ एक तरीके की चेन होती है, सप्लाई चेन होती है। सो उस काम में जितनी भी एक्टिविटीज़ लगती है मूवमेंट ऑफ गुड्स में, सो वो सारी एक्टिविटीज़ मतलब मार्केटिंग ही है। वो सारी एक्टिविटीज़ आपकी मार्केटिंग में इंक्लूड होती है। सो नेक्स्ट देखिए, इट इंक्लूड्स, अब हमने कहा है कि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है, तो जनरली आप नाम बता सकते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग की पॉलिसीज़, चाहे आप प्राइसिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट की, चाहे आप प्रोडक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे आप मार्केटिंग अपने मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे कि मार्केट सेगमेंटेशन कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो ये सब भी इसमें इंक्लूड होता है। और कि आप देखते हैं इसको, अपने प्रेजेंट कस्टमर्स को देखना है, अपने पोटेंशियल कस्टमर। पोटेंशियल मीन्स जो आपके कस्टमर प्रेजेंट में नहीं हैं, बट दे हैव ए पोटेंशियल टेंडेंसी टू बिकम योर कस्टमर, राइट। सो कि वो आपके कस्टमर्स जो हैं वो बन सकते हैं, दे आर द पोटेंशियल कस्टमर। सो ये हुआ आपका मार्केटिंग का सिंपल सा मीनिंग, कि इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, इनका बहुत ज़्यादा वाइड स्कोप है। तो चलिए आगे देखते हैं कि मार्केटिंग से रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत फेमस है, यानी कि एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है, एक न्यू कॉन्सेप्ट है। तो क्या कहता है ये आपका ओल्ड या न्यू कॉन्सेप्ट, तो देखिए कि मार्केटिंग इंक्लूड, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके ओल्ड कॉन्सेप्ट की। ओल्ड कॉन्सेप्ट में क्या आएगा कि मार्केट में वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि एग्जीक्यूट होती है फ्रॉम पिकिंग अप द कमोडिटीज़ फ्रॉम प्रोडक्शन सेंटर एंड डिलीवरी टू द प्लेस वेयर कंज्यूमर इजली एसेट्स देम। सिंपल सी मतलब है इसका कि ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मार्केटिंग का क्या मतलब था। तो देखिए, गुड्स को उठाना कहाँ से, उनके प्रोडक्शन सेंटर से, एंड उन्हें डिलीवर कर देना जहाँ पे कंज्यूमर उसको कंज्यूमर करता है। सिंपल सा मीनिंग हो गया, पुराना कॉन्सेप्ट था। बट आज के टाइम में मार्केटिंग क्या है, सो मार्केटिंग का जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। आज जो कस्टमर है वो सिर्फ आपके प्रोडक्टों से मिल गया, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, इनफैक्ट उसके साथ वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो उनकी डिमांड करता है। तो क्या क्या है न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, मार्केट के अंदर बहुत कवर होती है सारी एक्टिविटी, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग पॉलिसीज़, प्राइसिंग, फिक्सिंग एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो है मार्केटिंग में इंक्लूड करी जाती हैं, राइट। उसके बाद आप देखिए, आपने कॉन्सेप्ट पढ़े, तो उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि इसके क्या फंक्शंस हैं। फंक्शंस कह लीजिए, स्कोप कह लीजिए, या प्रोसेस कह लीजिए आपकी मार्केटिंग की। ये तीनों चीज़ें का मतलब अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको सेम ही लिखना होगा कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं मार्केटिंग के। बेसिकली जब मैं बताया कि इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, है ना, तो वो एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो काम हैं क्या जो मार्केटिंग में एक्चुअली इंक्लूड होते हैं। तो उसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो देखिए क्या है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, एंड कमेंट करके आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं। सो देखिए, फंक्शंस, स्कोप या प्रोसेस क्या है मार्केटिंग की, तो हमने इसको टू पार्ट में डिवाइड आउट किया हुआ है कि फंक्शंस क्या होते हैं मार्केटिंग के। एक होता है एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं ना, कि दो टाइप की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो क्या क्या है देखिए, एक तो मैनेजियल एक्टिविटीज़ होती हैं और दूसरी जो होती है वो फंक्शनल एक्टिविटीज़ होती हैं। सो मैनेजियल एक्टिविटीज़ आपको पता है जो मैनेजमेंट के फंक्शन से रिलेटेड होती है, वो कौन कौन सी, ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। एंड जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ है उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपकी इंक्लूड होती है, जैसे आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। दे आर 14 टाइप की एक्टिविटीज़ जो इन्हें इंक्लूड कर रखी है। वन बाय वन इसमें सबके बारे में पढ़ेंगे। और उसके अलावा जो फर्स्ट टू हैं इसमें से, दीज आर रिलेटेड टू, ये रिसर्च फंक्शन में आती है। जो नेक्स्ट टू हैं ये आपकी एक्सचेंज फंक्शन में आती हैं। जो नेक्स्ट थ्री हैं ये आपकी फिजिकल फंक्शन में आती हैं। एंड जो 8 to 14 एक्टिविटीज़ है ये आपकी फैसिलिटेटिंग फंक्शन में आती हैं, ठीक है। सो देखिए, अगर आपके पास आ जाए कि आप मार्केटिंग की फंक्शंस के बारे में बताइए, सो इस तरीके से आप कंप्लीट डायग्राम बता के आएंगे। बट स्पेशली अगर आपसे
इसके डिफरेंट फंक्शनल एक्टिविटीज़ पूछी जाती हैं। तो फंक्शनल एक्टिविटीज़ में आपका ये कॉन्सेप्ट आएगा। एंड अगर डिफरेंट टाइप के फंक्शंस पूछे जाते हैं, देन आप उसको सब क्लासीफाई करके बताना चाहते हैं, तो आप बताएंगे कि रिसर्च फंक्शन होते हैं, एक्सचेंज फंक्शन होते हैं, फिजिकल फंक्शन होते हैं, फैसिलिटेटिंग फंक्शन होते हैं। सो अब देख लें, आप इसका अपने नोट्स में आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सो अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या था आपका, मार्केटिंग से रिलेटेड मतलब मैनेजरियल एक्टिविटीज़ था। तो सबसे पहले मैंने अब यहाँ से आपकी देखिए प्रोसेस, मार्केटिंग की प्रोसेस आपको पता चल जाएगी कि सबसे पहले हर प्रोसेस के सबसे पहला क्या होता है कि आपको डिटरमिनेट करना है अपना ऑब्जेक्टिव, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप मार्केटिंग कर ही क्यों रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वही मैनेजर जो है वो उसे डिसाइड करता है। ऑलराइट, एंड उसके बाद प्लानिंग करता है वो अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की। प्लानिंग के अंदर वो क्या करना पड़ता है, देखिए प्लानिंग जो होती है मार्केटिंग में हर चीज़ से रिलेटेड करनी पड़ती है। चाहे आपको प्रोडक्ट को लॉन्च करना हो, चाहे आपको एडवर्टीजमेंट करना हो, चाहे आपको प्राइस फिक्स करना हो, चाहे अपना आपको स्कोप देखना हो कि आप किस टारगेट करना हो, तो ये सब चीज़ों के अंदर आपकी जो प्लानिंग होती है वो नेसेसरी होती है। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, ऑर्गेनाइजेशन करी जाती है। अब आपने ऑब्जेक्टिव कर लिया, आपने प्लानिंग कर लिया, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केटिंग फंक्शंस। इसमें क्या होता है, देखिए कोई भी वर्क किया जाता है ना, तो वो ऑर्गेनाइज पर्सन में ऑर्गेनाइज की तरीके से किया जाता है। उसके अंदर पर्टिकुलर फील्ड में, मतलब कि आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ अगर आप करना चाहते हैं, एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इन दोनों को आपको एक जो पर्सन होता है वो बना के रखना चाहता है अपनी फॉर्म में, तो ये दोनों बन सकती है अगर आपके फंक्शन जो हैं वो ऑर्गेनाइज होंगे तो इसलिए फंक्शन का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो इसीलिए जो बड़ी आपकी कंसर्न होती हैं वो अपने मैनेजर्स को अपॉइंट करती है, वो फंक्शनल मैनेजर को अपॉइंट करती है, ताकि वो मार्केटिंग की जो फंक्शंस है उन सबको वो ऑर्गेनाइज कर सके। नेक्स्ट देखिए, स्टाफिंग करी जाती है मार्केटिंग के फंक्शंस की। स्टाफिंग में क्या होता है कि अब आप अपने फंक्शंस जो है ना, अब आप फंक्शंस करेंगे, आप स्टाफिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप अपॉइंट करेंगे सेल पर्सन को, अपॉइंटमेंट करी जाती है स्टाफिंग में, तो राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम एंड एट द राइट जॉब। सिंपल सा मीनिंग होता है आपका स्टाफिंग का। सो इसके अंदर यही किया जाता है, सेल्स पर्सन को प्लेस किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें, उनकी रेम्युनरेशन डिसाइड की जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्टाफिंग के अंदर इंक्लूड होती है। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्टिंग की जाती है अब, यानी कि आपने उनको डायरेक्शंस दी जाती है। हर मैनेजर को आपने अपॉइंट कर दिया पर्सन को, आप उन्हें बताओगे ना कि हमको काम क्या करना है। आपने अपनी कंपनी का ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, देन आपने प्लानिंग करी कि इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। थर्ड, आपने उन्हें क्या किया, हम पढ़े थे ऑर्गेनाइज किया आपने मार्केटिंग फंक्शन का, फिर आपने स्टाफिंग करा, यानी कि आपने पर्सन्स जो है अपॉइंट किए, फिर आप उनको डायरेक्ट करेंगे, आप टाइम टाइम उन्हें डायरेक्शंस देंगे कि इस तरीके से मैनेजर्स को काम करनी है। नेक्स्ट रहता है कंट्रोलिंग द मार्केटिंग फंक्शन। आप मार्केटिंग फंक्शंस पे जो है वो कंट्रोल रखते हैं। ठीक है, चेंज करना अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस में, ये सब चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल करने के फंक्शंस में आती हैं। सो ये थे आपकी मैनेजरियल एक्टिविटीज़। मैनेजरियल एक्टिविटीज़ के बारे में फ़िलहाल हमने पढ़ा, एंड अब आप उसके बारे में पढ़ेंगे फंक्शनल एक्टिविटीज़ के बारे में। तो फंक्शनल एक्टिविटीज़ क्या है, देखिए फंक्शनल एक्टिविटीज़ में सबसे पहला जो आता है मार्केटिंग की रिसर्च करी जाती है। अब देखिए ये जो सारी एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बताने वाली हूँ मैं, इसके बारे में हम फर्दर वीडियो से पढ़ेंगे, हम उसके बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे आपका ब्रांडिंग के बारे में बात करें तो ब्रांडिंग से रिलेटेड हम काफ़ी कुछ पढ़ेंगे, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट से रिलेटेड पढ़ेंगे। सो यहाँ पर हम जस्ट उनके बारे में एक इंट्रोडक्टिव, उसका मीनिंग ही लिखेंगे कि इसके अंदर कि क्या होते हैं ये सारी एक्टिविटीज़। तो मार्केटिंग की रिसर्च क्या होता है, मार्केटिंग रिसर्च में मार्केट की रिसर्च करी जाती है। जनरली जो है मार्केटिंग का रिसर्च वो बहुत बड़ा है, आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, जैसे कस्टमर का नेचर क्या है, कस्टमर की डिमांड क्या है, डिमांड एंड सप्लाई की प्रोसेस क्या चलती होती है, तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग रिसर्च में आती है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अब जब आपने देख लिया कि मार्केटिंग रिसर्च करी, तो आप प्रोडक्ट की प्लान करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, नेक्स्ट आप बाइंग फंक्शन होता है वो सारे मार्केटर्स करते हैं, यानी कि देखो एक चेन बनी होती है। जैसे कि अब आपका प्रोड्यूसर है जिसने प्रोडक्ट बनाया, प्रोड्यूसर से आपका जो माल परचेज़ करता है वो करता है आपका होलसेलर, होलसेलर से जो आपका माल परचेज़ करता है वो आपके करते हैं रिटेलर्स, दैन रिटेलर से ही आपको कंज्यूमर को जो सामान मिलता है। सो इस तरीके से ये बाइंग फंक्शन, हर मार्केटर जो होता है ना वो सारे के सारे बाइंग फंक्शन तो कर ही रहे हैं। अब जो प्रोड्यूसर था उसने भी तो कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल को परचेज़ किया ही होगा। सो रॉ मटेरियल इस तरीके से बाइंग फंक्शन इंक्लूड होता है आपका मार्केटिंग में। फिर उसके बाद सेलिंग, अब खरीदने के बाद वो बेचते भी तो हैं, जैसे अपना प्रोड्यूसर किसको सामान बेच रहा था, अपना होलसेलर को, होलसेलर बेच रहा था अपना रिटेलर को। तो इस तरह से बाइंग काम भी करता है हर मार्केटर और सेलिंग काम भी करता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, अब ऐसे तो चले नहीं जाएंगे सामान, है ना, सामान खुद तो जाएगा नहीं, ये पर्सन से उठा के जाएंगे नहीं, क्योंकि वो एक बिग आपका पूरा स्टॉक
होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन इस पर ज़रूरी होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन एक इंपॉर्टेंट प्ले करता है, गुड प्रोडक्ट को कैरी किया जाता है एक प्लेस से दूसरे स्टेज पे, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपने ट्रांसपोर्ट से बहुत सारा माल आपने इकट्ठा मंगवा लिया। अब ये तो है नहीं कि सारा का सारा एक बार में बिक जाएगा, तो आपको स्टोरेज करना पड़ेगा, वेयर हाउसिंग की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने गुड्स को, अपने स्टॉक को आप स्टोर करके रखेंगे। सो इसलिए वेयर हाउसिंग का जो काम होता है वो भी आपका मार्केटिंग में इंक्लूड होता है। सो देखिए फ्रेंड्स, कितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो एक मार्केटर करता है, और इन सभी एक्टिविटीज़ को हम मार्केटिंग कहते हैं। सो यानी कि मार्केटिंग का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है। आप किसी भी इसमें एक्टिविटीज़ को एलाबोरेट करके एपिसोड डिफाइन करके आ सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। जो भी आपसे एक्टिविटीज़ पूछी जाती है इसके बारे में हम अलग से भी पढ़ेंगे। सो स्टोरेज और वेयर हाउसिंग पर स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग किया था, ये भी अलग से चीज़ें, यानी कि चीज़ों को ग्रेड देना। जैसे कि एक आप परचेज़ करने जाते हो कोई भी सामान, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैंगो परचेज़ करने गए, हम फ्रूट की बात करते हैं, तो आप जब गए परचेज़ करने के लिए तो शॉपकीपर ने आपको बताया कि हाँ अवेलेबल है। इनफैक्ट वो बताता है कि एक जो है वो 60 रुपीज़ है, 60 रुपीज़ पर केजी, एंड एक है जो 80 रुपीज़ पर केजी है। सो इसका क्या मतलब हुआ, तो यानी कि उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उसे ग्रेड दे के रखा हुआ है कि 60 वाले में कुछ इस तरीके के होंगे, 80 वाले में कुछ डिफरेंट टाइप के हमके मैंगोज़ होंगे। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ग्रेडिंग देना। सो ये काम भी आपका मार्केटिंग में आता है। नेक्स्ट देखिए, ब्रांडिंग करी जाती है। अब ब्रांड दे देना, ब्रांड नेम, किसी भी चीज़ को ब्रांड का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक लोगो है जो या फिर कोई भी आप कोई साइन कह सकते हो, या जस्ट आप कोई नेम कह सकते हो, तो वो एक ब्रांड बन जाता है। जैसे कि आपको जैसे कि साइन है, इट्स अ ब्रांड, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपका, और भी किसी तरीके के साइन होते हैं। सो जैसे कि आपका ओलंपिक का हो गया, ये इस तरीके से आपका कि बहुत सारे साइन होते हैं जो आपके ब्रांड को दर्शाते हैं। सो ये सारे ब्रांडिंग आपकी जो एक्टिविटी है वो भी आपकी मार्केटिंग में आती है। नेक्स्ट देखिए, पैकेजिंग, प्रोडक्ट को पैकेजिंग तो करेंगे, तो पैकेजिंग भी आपकी मार्केटिंग में आती है। पैकेजिंग में क्या होता है, फर्स्ट आपकी लेवल पैकेजिंग होती है, सेकंड लेवल होती है, टर्शियरी होती है, ये हम आगे फर्दर पैकेजिंग के उसमें पढ़ेंगे, तो ये भी इसमें आता है। अब प्रोडक्ट को प्राइस करेंगे, प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग होती है वो इस तरीके से की जाती है कि उससे उसकी कॉस्ट तो पूरी कवर हो, कॉस्ट के साथ साथ आप प्रॉफिट मार्जिन भी कवर हो, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन भी सबका कवर हो। सो इस तरीके से उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग करी जाती है। नेक्स्ट देखिए, फाइनेंसिंग, प्रोडक्ट की फाइनेंसिंग करी जाती है, यानी कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो पर्सन करता है, कोई भी मार्केटर अब इतनी सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसको मनी तो चाहिए ही होगी। सो वो मनी का अरेंजमेंट कर सकता है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना, देखिए लिखा हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना अपनी फिनेंस की, तो ये आपका फाइनेंसिंग फंक्शन होता है। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग। ऑफ कोर्स आपसे सब पर्सन ने इसका नाम तो सुना ही होगा, एडवर्टाइजिंग। सो एडवर्टाइजिंग भी ज़रूरी होती है, बिकॉज आज के टाइम में तो अगर कोई भी कंपनी है वो अपना न्यू प्रोडक्ट करके लॉन्च करे तो हमें उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। एडवर्टाइजिंग तो ज़रूरी है, बट उसके मोड्स काफ़ी सारे अलग हैं, चाहे वो अपना वेब मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन किसी चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हैं, वो टीवी पे ऐड देते हैं। सो डिफरेंट टाइप है आपके एडवर्टाइजिंग की। सो कंपनी अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो है अपने कॉस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करती है अपने एडवर्टाइजिंग के मीडिया को। सो एडवर्टाइजिंग का फंक्शन भी इसी में आता है। नेक्स्ट है कि रिस्क टेकिंग, रिस्क, बिना रिस्क के तो कोई काम होगा ही नहीं, और मार्केटिंग में हर एक्टिविटीज़ में आपका जो होता है रिस्क इन्वॉल्व हो जाए, तो रिस्क टेकिंग का फंक्शन है, उसे मैनेज करना, वो भी इसी में आता है। नेक्स्ट, आफ्टर सेल सर्विसेज। एक बार अगर आप कस्टमर ने प्रोडक्ट को परचेज़ कर लिया, सो वो एनफ नहीं है, उसके बाद एनफ आपको उसे आफ्टर सेल सर्विसेज भी देनी होगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल के टाइम में आपको कस्टमर को हैप्पी रखना ताकि वो वापस से सामान लेने के लिए आपके पास आए, तो ये टर्म भी जो है वो मार्केटिंग में इंक्लूड करी जाने लगी है। सो ये जो सारे फंक्शंस थे आपके मार्केटिंग के यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। सो ये कंप्लीट हमने पढ़े कि मार्केटिंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, मार्केटिंग के फंक्शन, प्रोसेस या स्कोप। अब हम बात करते हैं कि मार्केटिंग इंपॉर्टेंस क्या है, तो चलिए क्विकली जल्दी से इसके हम इंपॉर्टेंस देख लेते हैं आपकी मार्केटिंग की। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है मार्केटिंग की। तो देखिए, इंक्रीज जाता है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन में। इतनी सारी एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है जिसमें हम कस्टमर को प्रेफरेंस देते हैं, बिकॉज कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। सो इस तरीके से कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज़ होता है इससे। दूसरा क्या होता है, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की। इसमें देखिए बहुत सारी पर्सन्स जो है इसमें एम्प्लॉयड होते हैं। सो इस तरीके से इसमें जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो भी इंक्रीज़ होता है। प्राइस स्टेबलाइजेशन होता है, यानी कि प्राइस हमेशा डिसाइड होते हैं तो वो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग होते हैं। सो इस तरीके से प्राइस भी स्टेबलाइजेशन में होते हैं, बिकॉज कस्टमर जो होता है वो ओवर प्राइस पे कोई भी चीज़ नहीं खरीदेगा। सो इसलिए उसे पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए प्राइस को डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट है कि इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये हमने पहले भी पढ़ा इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसमें हैं, तो नंबर्स ऑफ पर्सन लगते हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से लेकर
उसकी एट द रीच पॉइंट कंज्यूमर तक पहुँचने तक उसके अंदर बहुत सारी जो होती हैं मेंस ये कह सकते हैं, पर्सन्स कह सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ क्योंकि उसमें होती हैं। तो एक्टिविटीज़ होंगे तो उस एक्टिविटीज़ को करने के लिए पर्सन भी होंगे। सो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है तो लोगों को काम मिलता है, जिससे कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होता है ना। नेक्स्ट देखिए रिडक्शन होता है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में, हेल्पफुल होता है आपको कम्युनिकेशन करने में बिटवीन सोसाइटी एंड द फर्म। तो मार्केटिंग यही काम करती है कि वो सोसाइटी को, फर्म को कम्युनिकेट करवाती है। सो फ्रेंड्स आज जो था ये हम था इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इट जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो हमने आज जिसमें मार्केटिंग के बारे में पढ़ा, उसकी हमने पढ़ा मीनिंग क्या होता है इसका, एंड इसके फंक्शंस हमने पढ़े, इंपॉर्टेंस इसकी पढ़ी। तो नेक्स्ट जो है मार्केटिंग में हम अब इसके जो फंक्शंस हमने पढ़े थे, जैसे कि ब्रांडिंग पढ़ा था हमने, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट पढ़ा था, इन सब फंक्शंस को हम करने वाली हैं। सो फ्रेंड्स टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड सब्सक्राइब टू चैनल। टिल देन ओके, बाय बाय, थैंक यू।